लीला करते हैं गोपियों के साथ। ये जो गोपियां थी ये ठाकुर जी को कभी पकड़ नहीं पाती थी, बड़ी कोशिश किया करती थी ठाकुर जी को पकड़ने के लिए। भगवान के इतने सारे सखा थे, इतने सारे मित्र थे। एक बार एक मित्र ने कहा कि लाला तू इतनी बढ़िया चोरी करता है, ये चोरी करना हमें भी सिखा दे। अब तू तो चोरी करके भाग जाता है, पीछे से हमारा कान पकड़ा जाता है। चोरी तू करता है, डांट हमें लगती है। तो जिस प्रकार से तू चोरी करके 9-11 हो जाता है, वैसी शिक्षा हमें भी दे दे। अब ठाकुर जी ने कहा कि चोरी करना सीखना चाहते हो? बोले हाँ। बोलो तो चलो चोरी करना सिखाते। तो ठाकुर जी ने एक मंडली बनाई और प्रशिक्षण चालू कर दिया। मंडली बनाई जिसका नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। अब महाराज समस्या सबसे बड़ी है, अब मंडली तो बन गई, मंडली का अध्यक्ष कौन बनेगा? सब कहे मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा। अब वो कहे ऐसे तो मंडली का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो एक परीक्षा रखते। परीक्षा क्या रखी? जो अपने घर से बिना पिटे पिटाए आएगा वो अध्यक्ष बनेगा। तो बोले करना क्या है? बोले अपनी माँ के सामने माखन चोरी करनी है। माँ के सामने माखन की चोरी करनी है और बिना पिटे पिटाए आना है। अब परीक्षण चालू हुआ तो सब गए अपने अपने घर। अब माँ के सामने चोरी करनी थी माखन की, तो सब महाराज पिटे पिटाए आए। किसी को यहाँ पर फोड़ा हो गया है, किसी के गाल पर हाथ है, किसी की पीठ पर हाथ है, किसी का पैर टूट गया है तो कोई हाथ को दबाते हुए आ रहा है। खूब जोरों की लगी सभी ग्वालों को। आए कहे कन्हैया हम तो पीट कर आए, मैया ने बड़ा तेज मारा, खूब पीटा मैया ने। बोले तुम क्या चोरी करना सीखोगे जब माँ से ही पिट कर आ गए? तब उन्होंने कहा तो एक काम करो, अब तुम जाओ चोरी करने के लिए, अब तुम्हारी बारी। अब ठाकुर जी ने कहा यूं है और यूं है, अभी चोरी करके जाएंगे और चोरी करके वापस आएंगे और तुम्हारे लिए माखन भी लेकर आएंगे। ग्वालों ने कहा जाओ जाओ, माँ यशोदा से पिट कर आओगे। अब ठाकुर जी गए और ठाकुर जी हाथ में एक सोने का कड़ा पहनते थे। क्या पहनते थे? सोने का कड़ा। अब ठाकुर जी गए तो वहां जाकर जहां पर सकट पर माताएं माखन वगैरह रखती थी, तो ठाकुर जी गए। अब माखन खाने ही वाले थे, सकट नीचे उतारा तो इतने में माँ यशोदा को पता चल गया। माँ यशोदा आई। माँ यशोदा ने कहा लाला तू माखन चुरा रहा है? बोले नहीं मैया। बोले क्या कर रहा है यहाँ? बोले मैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले देख तूने ये सोने का कड़ा पहनाया है ना, ये सोने के कड़े पर जो सूर्य की किरण पड़ती है तो ये गर्म हो जाता है, मेरा हाथ जलने लगता है। और अभी अभी आपने देखा ना, मैं बाहर से खेल कर आया था तो मैंने सोचा इस हाथ को माखन में डाल दूंगा तो ये ठंडा हो जाएगा। और इससे पहले माँ यशोदा से पहले ठाकुर जी ने एक बार भोग माखन का लगा लिया था। अब जल्दी जल्दी में भोग लगाया था तो मुख पर लग गया था। अब मैया यशोदा ने कहा अच्छा तेरा हाथ जल रहा है? बोले हाँ मैया हाथ जल रहा है, लेकिन मैया मैंने खाया नहीं है। अब मुख पर भगवान की नजर गई तो देखा तो थोड़ा सा माखन यहाँ लगा था। अब मैया ने कहा लाला सत्य सत्य बता तूने माखन नहीं खाया? बोले मैया बिल्कुल भी नहीं खाया, सत्य सत्य बोल रहे। बोले अच्छा ये मुख पर कैसे लगा? अब भगवान ने सोचा अब क्या कहा जाए, अब क्या बात बनाई जाए। तो भगवान ने कहा मैया तू भी कितनी भोरी है। अब एक बात बता, यहाँ जब जलन हो रही थी तो मैंने माखन में हाथ दिया, अब ये जलन यहाँ से होती होती मुख में आ गई। अब जैसे ही मुख में आई तो मैंने इसे भी माखन खिला दियो और मुख में ठंडक पै गई। कहा एक नंबर का चोर झूठा, तेरे को बड़ी जलन होती, तेरे हाथ में जलन हुई फिर तेरे मुख में जलन हुई। बोले लाला तू कितना झूठ बोलता है,
अब ठाकुर जी ने एक माखन का लोना लिया था और पीछे दबा लिया था। इतने में ठाकुर जी ने आदेश दिया सर्प महाराज को, महादेव जी से प्रार्थना की कि थोड़ी देर के लिए अपना सांप उधार में दे दो, या पकड़े गए हैं। तो महाराज महादेव जी के गले से सांप निकला और कक्ष की देहरी पर आकर फन मारकर खड़ा हो गया। इतने में ठाकुर जी चिल्लाए, मैया सांप, मैया सांप। इतने में मैया की नजर गई तो ठाकुर जी को दबोच लिया। मैया कहा, लाला सांप है, तुझे काट लेगा, तू मेरी गोदी में आ जा। अब गोदी में माँ यशोदा ने ठाकुर जी को उठा लिया तो सांप महाराज फुकार भरे। अब भगवान के, मैया तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे सांप को। अभी देखते, पूंछ पकड़ते, 360 डिग्री घुमाएंगे, तनिक नीचे उतारो। मैया ने कहा, लाला तू छोटा है, तुझे काट लेगा। अरे नहीं मैया, अभी इसको इतनी चकरी खिलाएंगे, इतनी चकरी खिलाएंगे, तनिक नीचे उतारो। माँ यशोदा ने ठाकुर जी को नीचे उतारा और एक हाथ में अभी लोना है, माखन है, और पूंछ पकड़ी सांप की और घुमाई दी और घुमाकर सीधे महादेव जी के गले में। अब मैया यशोदा बेचारी पसीने से लथपथ डर गई इतना, और जैसे ही इधर उधर देखने लगी तो ठाकुर जी 9-2-11 हो गए, महाराज भाग गए। अब भागे दौड़े दौड़े अपने सखाओं के पास गए, बोले देखो तुम पिटे पिटाए आए और हम बिना पिटे पिटाए आए, अब हम बनेंगे अध्यक्ष।